तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से, उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़कर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने नए सियासी हंगामे को खड़ा कर दिया है। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर उनके पोस्टरों पर चप्पल और जूते मारे जा रहे हैं। कहीं अबू आसिम आजमी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अबू आसिम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सबसे पहले आप अबू आजमी का वो बयान सुनिए जिसमें वो औरंगजेब की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं और अपने बयान का बचाव कर रहे हैं। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल है। नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अब आपको उस मुगल शासक औरंगजेब की कहानी बताते हैं जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इस्लामी शरिया कानून को आधार बनाते हुए कानून बनाए थे। औरंगजेब गाने बजाने को इस्लाम के खिलाफ मानता था, इसलिए उसने अपने दरबार में संगीत पर बैन लगा दिया था। औरंगजेब के कार्यकाल में हिंदुओं के घुड़सवारी पर प्रतिबंध था। कोई भी हिंदू पालकी में नहीं बैठ सकता था। हिंदू हथियार नहीं रख सकता था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर थोप दिया था। औरंगजेब शराब को हराम मानता था। औरंगजेब ने शराब पीने और शराब के कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने अफीम के कारोबार पर भी रोक लगा दी थी। वैश्यावृत्ति जैसे कामों को भी औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। नियम तोड़ने वालों को मौत की सजा देता था औरंगजेब। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब का पक्ष लिया तो महाराष्ट्र से यूपी तक सियासत गर्मा गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी से मांग करते हुए कहा कि अबू आजमी को पार्टी से निकाला जाए। साथ ही साथ सीएम योगी ने अपने स्टाइल में कहा कि अबू आजमी को उत्तर प्रदेश भेज दो, उपचार हम कर देंगे। औरंगजेब को वे लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करेंगे। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से, उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। औरंगजेब की साइड लेने वाले अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई हैं। साथ ही साथ उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। ये बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा, लेकिन अबू आजमी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक कि विधानसभा परिसर में भी उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। हालांकि अबू आजमी ने अपने खिलाफ हुई इस कार्रवाई को नाइंसाफी बताया। मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूँ। मैं खुद ही हूँ, असेंबली में कई बार मैंने खड़े होकर बोला है कि साहब, जो लोग भी किसी महापुरुष का अपमान करते हैं उनको छोटा मोटा नहीं 10 साल की सजा होना चाहिए, क्योंकि फैशन बन चुका है ये अपमान करने का। तो मैंने कहा किया, अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में अपने विधायक के निलंबन पर सवाल उठाते हुए एक्स पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकते हैं तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। तो अखिलेश यादव अपनी पार्टी के विधायक के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं, वहीं बीजेपी और शिवसेना उनका विरोध कर रहे हैं। आपकी औरंगजेब पर क्या राय है और आप अबू आजमी के बयान को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइए। और इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ।